अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ डायरीज़ इन दुबई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दिया करें वीडियो को, और कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ये है ट्यूसडे का दिन, और इस दिन दुबई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो और जो ऑफिसेज थे वो भी बंद थे और स्कूल्स भी बंद थे। तो हस्बैंड घर थे उस दिन, तो फिर मैं ये उनके लिए अब नाश्ता बना रही थी। थोड़ा लेट नाश्ता बना रही थी, वैसे तो सुबह सुबह नाश्ता करके वो चले जाते हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट बना रही थी नाश्ता। और बाहर तूफ़ानी बारिश हो रही थी, पहले वो सारी रात भी होती रही थी, उसके बाद वो मॉर्निंग में भी स्टार्ट हो गई थी। और बस यहाँ पर जो भिंडियाँ थी वो मैंने फ्रिज में से निकाल ली थी, तो उसको मैं अब ओवन में गर्म करने के लिए रखने लगी थी। और पीछे टीवी चल रहा था, उसकी भी आपको आवाज़ें साथ साथ आ रही होंगी। और बस यहाँ पर मैंने पेड़े करके रख लिए हुए थे पहले से ही, और सालन को मैंने ओवन में रख दिया हुआ था गर्म करने के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही थी तहों वाले पराठे, तो बस उसी के लिए मैं पेड़े को पहले बेल रही थी अच्छे से। यहाँ पर पेड़े को अच्छे से बेलने के बाद मैंने उसके ऊपर ऑयल को स्प्रेड कर दिया अच्छे से। आपने चारों तरफ उसको ऑयल को फैला लेना है इसके ऊपर। उसके बाद इसमें जो ड्राई आटा होगा वो आपने ऊपर इसके स्प्रिंकल कर देना है। उसके बाद इसी पेड़े को आपने पकड़ना है और इसकी लेयर्स को ऐसे बना लेना है जैसे वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। एक के ऊपर दूसरी को रखना है और ऐसे ही लंबी सी इसकी एक लेयर बना लेनी है। उसके बाद आपने इसको व्हील की शेप दे देनी है। और बस यहाँ पर एक पेड़ा रेडी हो गया था। इसको 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये थोड़ी सी इसकी जो लेयर्स अंदर बनी है वो पराठे में भी नज़र आ जाए पक के। और यहाँ पर दूसरा पेड़ा भी मैंने फटाफट से रेडी कर लिया था। उसको मैंने नहीं दिखाया क्योंकि मैंने पहले एक दिखा दिया था, तो मैंने सोचा आपको समझ आ गई होगी उसी में। तो बस फिर अब इसको दोबारा से बेल लेते हैं पराठे की शेप देने के लिए। और यहाँ पर इसको आपने हल्का हल्का सा बेलना चला के, तो इसको थोड़ा बड़ा करना है पेड़े को। इसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो सारी लेयर्स इसकी ख़त्म हो जाएंगी। बस हल्के हल्के हाथ से इसको बड़ा कर लेना है पेड़े को। और बस यहाँ पर मैंने पराठे को डाल दिया था तवे पर, और साथ ही साथ मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी थी ताकि ज़रा चाय भी अच्छे से पक जाए, क्योंकि मैं हमेशा नाश्ते के साथ ही चाय पीती हूँ, बाद में नहीं पीती। कुछ लोग वैसे बाद में चाय पीते हैं, पहले नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद चाय पीते हैं, लेकिन मैं नाश्ते के साथ ही चाय पीती हूँ। तो इस वजह से मैंने फिर जल्दी जल्दी चाय भी रख दी। और यहाँ पर बस मैं चाय के अंदर चाय की पत्ती डाल रही थी, और साथ मैंने थोड़ी सी इलायची डाल दी थी, क्योंकि मैं जो दूध लेके आई थी नया मैंने ट्राई किया था, उसमें से मुझे हल्की सी स्मेल आ रही थी। शायद वो थोड़ा सा गाढ़ा था, ज़्यादा स्मेल नहीं आ रही थी, मतलब कुछ अजीब सा उसमें मुझे लग रहा था, शायद डिफरेंट टेस्ट था उसका। तो इस वजह से मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इलायची डाल रही थी चाय में, ताकि उसकी स्मेल मुझे ना आए। और यहाँ पर हस्बैंड का ब्रेकफास्ट जो था वो रेडी हो गया था। उनका मैंने पराठा बना दिया था और भिंडियाँ भी गर्म हो गई थी, तो बस मैं वही उनको देने के लिए जा रही थी, और उससे पहले मैंने दही उनको दे दिया था। और बस उनका नाश्ता यहाँ पर रेडी हो गया था, और उसके बाद मैं करने लगी थी अपना नाश्ता रेडी। और ये था जो मैं आपको दूध के बारे में बता रही थी, कोई नादा मिल्क था। तो शायद ये बहुत गाढ़ा था, इस वजह से थोड़ा मुझे अजीब सा इसका टेस्ट लग रहा था, तो मैंने इलायची डाल के थोड़ा इसको बैलेंस कर लिया। और बस यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैंने अपना भी पराठा बना लिया था। उसके बाद मैं अपने लिए ऑमलेट बनाने लगी थी। तो हल्की से उसमें मैंने नमक मिर्च डाली और हल्दी डाली, और साथ ही मैंने अंडे को अंदर डाल के तो बस उसको हल्का सा फेंट लिया, और तवे पे मैंने ऑयल डाल दिया। और बस यहाँ पर मैंने अंडे को डाल दिया था तवे पर। यहाँ पर मेरी चाय को भी बॉयल आ गया था अच्छे से, उसकी शक्ल देखिए कितनी अच्छी निकल के आई है। और यहाँ पर मैंने बड़ी शेफ़ बन के अंडे को फ्लिप किया और वो टूट गया। तो बस यहाँ पर नाश्ता रेडी। और बस ये नाश्ता मेरा भी रेडी हो गया था। मेरा पराठा थोड़ा सेमी पराठा होता है, हल्का सा ऑयल होता है, ज़्यादा ऑयल नहीं होता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वैसे ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा ऑयल। तो चलिए नाश्ते के बाद मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। और जी यहाँ पर जो बारिश थी वो रात से स्टार्ट हो गई हुई थी, लेकिन रात को इतनी ज़्यादा नहीं थी। रात को सिर्फ बिजली चमक रही थी और बादल वगैरह गरज रहे थे। जो बारिश थी वो सही सुबह में स्टार्ट हुई थी, और एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। पहले हल्की थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू होगी। स्कूल तो शायद पहले ही बंद थे, उनको अलर्ट कर दिया गया। और फिर ऑफिसेज भी बंद थे, सब लोग घर से काम कर रहे थे, क्योंकि दुबई में हर जगह पे बारिश होने की वजह से, और जब ज़्यादा होती है उसकी वजह से पानी ही पानी हर तरफ खड़ा हो जाता है, और उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पर थोड़ी सी जो बारिश थी वो कम हुई थी, लेकिन कम होने के बावजूद भी जो सामने कच्ची पार्किंग आपको नज़र आ रही होगी, ये सारी की सारी पानी में डूबी हुई थी। और जो कच्ची पार्किंग थी उसके ऊपर जो गाड़ियाँ थी वो भी पानी के अंदर ही थी, आधी आधी फ्लोटिंग कर रही थी। कुछ नज़र भी शायद आप लोगों को आ रहा हो वीडियो में। और ये देखें राइट साइड थी जो हमारी बिल्डिंग की, वहाँ पे तो जो रोड थी वो भी पानी के अंदर ही डूबी हुई थी।
और रोड पे तो पानी जो खड़ा हुआ है वो तो म्यूनसिपल कमेटी ने आके उसको क्लियर कर देना है, लेकिन जो हमारी बिल्डिंग के सामने वो 2 बिल्डिंग्स हैं, वो दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनके अंदर पानी भर जाता है जब भी बारिश होती है, और वो कई महीनों तक ड्राई नहीं होता, और उसके अंदर काफ़ी सारे मच्छर भी बन जाते हैं जो कि रूम्स में आने लग जाते हैं। और बस यहाँ पर सारा दिन कल बारिश होती रही थी। वेदर तो खैर बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन ये जो इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है हर जगह पर, इस पानी को फिर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पर करते हैं वीडियो का एंड। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल लाइफ डायरीज़ इन दुबई को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे मैंने सोचा मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये भी दिन का टाइम था और एकदम से बारिश की स्पीड जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, और ये देखें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। हवा की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, और जो थी बारिश वो भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से पानी तो खैर खड़ा हुआ था, लेकिन ये देखिए इस टाइम भी दिन के टाइम भी रात हो गई थी।